ओके, वेलकम टू कंप्लीट फ्रंट एंड डेवलपमेंट कोर्स। और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वर्क करेंगे विद द हेल्प ऑफ jQuery। ओके, और आज का जो टॉपिक है वो है सो पासवर्ड, हाउ टू क्रिएट सो पासवर्ड फीचर इन HTML पेज यूजिंग jQuery। आपने ये फीचर्स कई जगह देखे होंगे। आपने ईमेल लॉगिन लेते समय देखा होगा, फेसबुक लॉगिन लेते समय देखा होगा, ट्विटर लॉगिन लेते समय देखा होगा, टिकटॉक में अकाउंट में साइन इन करते समय देखा होगा, साइन अप करते समय देखा होगा। एक्चुअली जब भी हम पासवर्ड टाइप करते हैं और हमें कंफर्मेशन के लिए उसे देखना होता है कि जो हमने लिखा है एक्चुअल में वही लिखा है उसी सॉफ्टवेयर में, तो हमने वहाँ पे आपने देखा होगा आई कलर का एक आइकन बना होता है आई टाइप का, उसको हम क्लिक करते हैं तो पासवर्ड जो हमने लिखा है वो बुलेट फॉर्म में ना दिख के एक्चुअल टेक्स्ट फॉर्म में दिखने लगता है। तो सेम वही टास्क हम बनाना चाहते हैं, जिसकी हेल्प से इन फ्यूचर अगर आप कभी सॉफ्टवेयर बनाना चाहें अपना खुद का या कंपनीज में किसी का, तो वहाँ पे आप ये फीचर्स अप्लाई कर पाएँ। ओके, सो इसके लिए सबसे पहले मेरे को एक फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये फीचर बनाने के लिए फॉर्म फील्ड तो होना चाहिए आपके पास। ओके, और यहाँ पे मैं इनपुट टाइप यूज़ करता हूँ पासवर्ड। ओके, और इसका नाम दे देता हूँ मैं, सॉरी आईडी दे देता हूँ मैं, इसका आईडी दे देता हूँ PWD। ओके, और मैं सिंपली इसको इतना ही रहने दिया। और जस्ट इसी के बाद मैं एक बटन क्रिएट करता हूँ जहाँ पे मैं सो पासवर्ड कर सकूँ। सो बटन को मैं फ़िलहाल अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ सो पासवर्ड। अभी मैं आइकन भी लगाऊंगा, तो इतना ही सेव करके मैं चलता हूँ इसको ओपन करने। तो वैलिडेशन नाम के फोल्डर के अंदर मैंने रखा है सो पासवर्ड नाम से फाइल। इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। देखिए यहाँ पे ये क्रिएट हो चुका है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और इसका एक टाइटल दे देता हूँ मैं, जिससे आपको क्लियर है कि हम किस टॉपिक पे वर्क कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं H1 दे देता हूँ और H1 को कर देता हूँ मैं सेंटर। ओके, सेंटर ओपन और सेंटर क्लोज और उसके अंदर मैं H1 रख देता हूँ और H1 के अंदर रख देता हूँ मैं आज का जो टॉपिक जो हम कवर करेंगे। तो आज हम सो पासवर्ड फीचर बनाने वाले हैं कि आप उसकी किसकी हेल्प से, jQuery की हेल्प से पासवर्ड को शो करके देख सकते हैं। सो सिंपल मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए यहाँ पे आ रहा है सो पासवर्ड, और जस्ट सो पासवर्ड के नीचे मैं एक टैग यूज़ कर लेता हूँ HTML का HR हॉरिजेंटल लाइन। ओके, सो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन लग चुकी है। अब हमने इस इनपुट फील्ड बनाया यहाँ पे पासवर्ड इनपुट टाइप पासवर्ड, यहाँ पे सो पासवर्ड किया। यहाँ पे मैं चाहता हूँ मैं जो भी टाइप करूँ वो सो पासवर्ड जैसे ही क्लिक करूँ मैं तो वो दिख जाए। अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है, तो ये फीचर्स ये सर्विस हमें बनानी पड़ेगी। ओके, सो इसलिए इसको बनाते हैं। तो फॉर्म के जस्ट नीचे ही मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग ओपन करता हूँ और स्क्रिप्ट टैग क्लोज कर दूंगा। और स्क्रिप्ट के अंदर आज हमको क्रिएट करना है फंक्शंस, क्योंकि ये काम हो सकता है विद द हेल्प ऑफ मेथड। तो मेथड क्रिएट करने के लिए, फंक्शन बनाने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर या jQuery के अंदर फंक्शन लिखना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने फंक्शन का लिख दिया सिंपली नाम। अब ये फंक्शन का नाम आप किसी भी नाम से दे सकते हैं। मैं इस फंक्शन का नाम कुछ भी रख देता हूँ, बस चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ओके, सो मैं यहाँ पे सो पासवर्ड इस फंक्शन का नाम रख देता हूँ और फंक्शन है इसलिए पैरेंथेसिस लगाता हूँ और बॉडी बनाता हूँ इसकी। राइट, इतना करने के बाद मेरे को क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है जहाँ से मैं इसकी वैल्यू गेट कर पाऊँ। ओके, PW नाम से मैंने एक वेरिएबल बना दिया और इस PW के अंदर मैं आईडी गेट कर लूँगा किसकी, इस इनपुट फील्ड की। इस इनपुट फील्ड में यूजर जो भी टाइप करेगा उसको आईडी की हेल्प से मैं गेट कर लूँगा। और ये काम हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है गेट, ELEMENT, एलिमेंट, B कैपिटल Y और I कैपिटल D। एक बार फिर से लिखता हूँ, देखिए GET गेट स्मॉल में रहेगा, एलिमेंट का E कैपिटल रहेगा ELEMENT, देन गेट एलिमेंट बाय B कैपिटल Y और I कैपिटल और D स्मॉल। ओके, और इसके अंदर हमको करना क्या है, सेमीकोलन लगा के सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर जिस भी फील्ड की आपको वैल्यू चाहिए वो आप उसका नाम लिखिए। तो हमें इनपुट टाइप पासवर्ड क्या वैल्यू चाहिए, तो हम इसका आईडी नाम लिख देते हैं। ओके, तो इसका आईडी है PWD। इतना करने के बाद वैल्यू गेट हो जाएगी और कहाँ स्टोर हो जाएगी, PW नाम के वेरिएबल में। आफ्टर दैट हमको क्या करना है, हमको इसको कन्वर्ट करना है इसके टाइप को टेक्स्ट से पासवर्ड में। तो अगर आप इसमें चीज़ें स्टोर कर ली हो और किसी भी वैल्यू को टाइप से टेक्स्ट में या पर टाइप टेक्स्ट इनपुट टाइप टेक्स्ट से पासवर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो वो शो होने लगेगा। ओके, सो मैं इसको सिंपली इफ़ के अंदर रखता हूँ और इफ़ के अंदर मैं इसको PW डॉट टाइप मेथड यूज करता हूँ। ये जावास्क्रिप्ट का बेसिकली टाइप होता है और इसके अंदर मैं इक्वलिटी चेक करता हूँ कि क्या ये टेक्स्ट इसमें इनपुट हुआ, किसमें, इस PW नाम के वेरिएबल में। अगर हो चुका है तो हमको क्या करना है, इससे PW डॉट टाइप करेंगे और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, पासवर्ड में। ओके, ध्यान समझिए एक बार कोड मैंने क्या लिखा है, मैंने फंक्शन बनाया है और फंक्शन का नाम लिखा है। फिर मैंने इससे जो गेट एलिमेंट आईडी है इसको मेरे को कहाँ गेट करना है ये तो मैंने लिखा ही नहीं, तो मैंने इसको गेट करूँगा डॉक्यूमेंट से, DOCUMENT
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी जिस वो आईडी का नाम जहाँ से हमको वैल्यू गेट करनी है। तो हमें पासवर्ड फील्ड से वैल्यू गेट करना है, दैट्स वाई हमने इसकी आईडी यहाँ पे मेंशन कर दी। और यहाँ पे हमने इफ़ लगा के किया है pw1 डॉट टाइप, pw डॉट टाइप चेक करने के लिए क्या टेक्स्ट में इनपुट हुआ है, अगर हुआ हो तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा किस में, पासवर्ड में। इतना करने के बाद हम यहाँ पे इसका एल्स पार्ट बनाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो हम इसको सिंपली टेक्स्ट में ही कन्वर्ट रहने देंगे। ओके, तो टाइप मैं इसका कर देता हूँ डबल कोड के अंदर टेक्स्ट। सिंपली इतना करना है। अब ये जो फंक्शन है जो हमने बनाया है यहाँ पे शो पासवर्ड, ये चलेगा कब? फंक्शन जब तक आप कॉल नहीं करेंगे वो नहीं चलता। आपको पता है, हमने सी पढ़ी है, C++ पढ़ी है, और उसमें हमने फंक्शंस के लॉजिक्स देखे थे कि फंक्शंस पीस ऑफ कोड होते हैं, फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है। तो हमने ये फंक्शन को डिफाइन किया है। अब ये फंक्शन डेफिनेशन तब चलेगा, तब अगर होगा जब आप इसको कॉल करेंगे। तो मैं चाहता हूँ ये तब कॉल हो जब हम इस बटन को क्लिक करें। तो देखिए यहाँ पे मैंने बटन बनाया है, तो जब मैं इसके ऑन क्लिक करूँगा, मतलब इसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये वाला मेथड शो पासवर्ड वाला मेथड चलना चाहिए। ओके, सो हमने बटन के ऑन क्लिक पे यहाँ पे शो पासवर्ड वाला मेथड कॉल कर दिया। अब जब बटन ये क्लिक होगा तब ये मेथड चलेगा, और मेथड चलेगा तो अपना काम करेगा। ओके, सिंपली इतना ही सेव करता हूँ मैं, और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं इनपुट टाइप में कुछ भी लिखता हूँ, अभी आपको नहीं दिख रहा है, ये बुलेट के फॉर्म में दिख रहा है। जैसे ही शो बटन में क्लिक करूँगा तो देखिए दिखने लग गया। ओके, दिखा और चला गया। यहाँ पे मैं फिर ABHISHEK लिखता हूँ और इसको शो पासवर्ड में क्लिक करता हूँ, देखिए दिखा और चला गया। ओके, सो ये चीज़ अपन कर सकते हैं बहुत ही ईजिली और अट्रैक्टिव तरीके से। सो बटन का मैंने क्लास दिया यहाँ पे। चलिए बटन को हम इन फ्यूचर क्लास भी देंगे और इस पर कुछ वर्क भी करेंगे। सो यहाँ पे मैंने पासवर्ड का आईडी दिया है और इसकी हेल्प से मैंने टाइप को पासवर्ड में कन्वर्ट किया है, और यहाँ पे अगर नहीं होता ये तो इसको ऑलरेडी मैंने टेक्स्ट में कन्वर्ट करके यहाँ पे शो पासवर्ड वाली फीचर बना दिया। देखिए इसको मैं फिर रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ और कुछ भी टाइप कर देता हूँ। जैसे शो पासवर्ड में क्लिक करूँगा देखिए वो दिखा और चला गया। ओके, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको रिफ्रेश करके एक बार फिर इसका आउटपुट दिखा रहा हूँ। ABHISHEK मैंने इसके अंदर कुछ भी लिख दिया मान लीजिए, और जैसे ही शो पासवर्ड में क्लिक करूँगा वैसे ये दिखने लग गया। ओके, यहाँ पे अपेयर हो रहा है जो भी मैंने टाइप किया था। फिर रिफ्रेश करेंगे, हम इसको फिर देखना चाहें तो फिर क्लिक करेंगे तो अपेयर होने लगेगा। ओके, अब मैं चाहता हूँ ये शो पासवर्ड की जगह मैं शो पासवर्ड ना रखूँ, मैं यहाँ पे कुछ आइकन लगाना चाहता हूँ। तो मैंने अपने इस पेज के अंदर ही फॉन्ट ऑसम का यहाँ पे मैंने ऑनलाइन CDN लिंक लगा के रखी है हेड सेक्शन के अंदर। तो अगर आपको भी आइकन लगाना है फॉन्ट ऑसम का तो आपको फॉन्ट ऑसम की CDN लिंक लगानी पड़ेगी, जो कि हमने इसके CSS की वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि कैसे आप फॉन्ट ऑसम के थ्रू लिंक ले सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं चलता हूँ google.com पे और यहाँ पे मैं CDN लिंक उठाता हूँ आई की। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ EYA आइकन फ्रॉम fontawesome.com। तो यहाँ से मैं CDN लिंक उठा लेता हूँ। देखिए आई आइकन आ रहा है, तो यहाँ से मैं आई की आइकन लगा सकता हूँ थोड़ा सा अट्रैक्टिव फील देने के लिए, एक अच्छा सा लेआउट बनाने के लिए। कोई आई में आइकन में क्लिक करे तो उसका जो भी होना चाहिए आइकन वो शो हो जाए, जो भी पासवर्ड में लिखा हो। तो फिलहाल ये साइड खुल नहीं रही है, मैं कहीं और से उठा लेता हूँ, मेरे को सिर्फ क्लास ही तो चाहिए। तो चलिए मैं फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट से उठा लेता हूँ। आपको सिर्फ क्लास से मतलब है जो भी हम उसके अंदर लिखते हैं। ओके, सो क्लास को मेरे को वैसे ही क्लास याद है, चलिए देखते हैं। मैं लगा के ट्राई करता हूँ क्या वो क्लास अप्लाई हो रही है। मैं आई बटन ओपन करता हूँ, आई बटन क्लोज करता हूँ और आई बटन के अंदर यहाँ पे क्लास यूज़ करता हूँ FASFAEYE। इतना सेव करता हूँ मैं सिंपली और रिफ्रेश करके देखता हूँ कि शो बटन आ रहा है या नहीं, क्लास मिस्टेक है, क्लास आपको कॉपी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं आई की ये कोई भी नेट स्लो है थोड़ा, कोई भी आइकन आने दीजिए, चलिए यही वाले लगा देते हैं। तो इसको मैं ओपन करता हूँ इस आई को और यहाँ पे मैं इसकी क्लास को कर लूँगा सिंपली कॉपी। CDN लिंक तो ऑलरेडी हेड सेक्शन के अंदर लगी हुई है मेरी फॉन्ट ऑसम की, मतलब फॉन्ट ऑसम का सपोर्ट मेरे इस पेज में है। ओके, सो ओपन होने के बाद हम इसकी क्लास को करेंगे कॉपी और इसी आई टैग के अंदर बटन के अंदर। ओके, ये बटन इस बटन को मैंने क्लास दिया है BTN1। इसके ऑन क्लिक पे शो PW नाम का एक फंक्शन चलाया है और इसके अंदर क्लास FASFAEYE लगाया है, लेकिन ये क्लास चल नहीं रही है। तो हमको CDN लिंक यहाँ से क्लासेस कॉपी करना पड़ेगा। थोड़ा नेट स्लो है इसलिए प्रॉब्लम दे रहा है, अदरवाइज आपका अपन काम कर चुके होते। ओके, शायद मैं थोड़ा सा और ट्राई करता हूँ, कैपिटल E। एक्चुअली फॉन्ट ऑसम वर्क करते करते फिर आपको आइडिया हो जाता है कि किस क्लास का क्या नाम होगा। ओके, सो मैं यहाँ पे FASFAEYE नोट ओपन करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे तो नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं
नेट ओपन होने दीजिए। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी एक पेज रखा हुआ है, चलिए इसको देख लेते हैं। FAEY। तो यहाँ पे FAS ना लिख के मैं FA लिखता हूँ और रिफ्रेश करके देखता हूँ ये आया या नहीं। सो सिंपली मैं कंट्रोल R करता हूँ, देखिए आय का आ चुका है। तो इसकी क्लास क्या होती है? FAEY। ओके, सो यहाँ पे ये एरो जो भी हम आइकन लगाया था वो वहाँ पे शो होने लग गया है। अब हमको क्या करना है, इस बटन को थोड़ा सा डिज़ाइन करना है। तो मैं चलता हूँ अपने हेड सेक्शन के अंदर, और हेड सेक्शन के अंदर मैं यहाँ पे स्टाइल ओपन करूँगा, स्टाइल क्लोज करूँगा। बेस्ट प्रैक्टिस होती है एक्सटर्नल CSS लगाना, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल के लिए इंटरनल ही लगा देता हूँ। ओके, और यहाँ पे क्लास दिया है मैंने BTN1, और BTN1 के बाद मैंने क्या किया है, इसकी हाइट देता हूँ मैं। हाइट कितना रख दूँ मैं? इसकी 21 पिक्सल रख सकता हूँ। ओके, और मैं इसका विड्थ नहीं देता, मैं इसका बैकग्राउंड कर देता हूँ टोटली वाइट हैज़ FFF, और बैकग्राउंड के बाद इससे इसका बैकग्राउंड वो हो जाएगा वाइट, और इसका बॉर्डर मैं कर देता हूँ नन। ओके, इस बटन का मैंने चाहता है कि इस बटन में कोई बॉर्डर रहे, और इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, जिससे मेरा आइकन की साइज़ बढ़ जाएगा। आपको पता है आइकन की साइज़ बढ़ाने के लिए फॉन्ट साइज़ बढ़ाना पड़ता है। तो मैं 3 पिक्सल रख देता हूँ। अब रिफ्रेश करके देखता हूँ, परफेक्ट, इसका बैकग्राउंड वाइट हो चुका है, बॉर्डर हट चुकी है, और इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। ओके, इतना करने के बाद मैं चाहता हूँ इस बटन पे, ये बटन ही है, बटन के अंदर ही आइकन लगा के रखा है मैंने आई वाली। तो मैं चाहता हूँ इसकी जब भी कोई इस पर हॉवर करे तो .btn1 पे जब कोई हॉवर इफेक्ट करेगा, मतलब माउस लेके जाएगा, तो मैं चाहता हूँ इसका कलर क्या हो जाए? रेड। मतलब इस आइकन का रेड हो जाना चाहिए कलर। देखिए मैंने इसके ऊपर जैसे माउस लेके गया, देखिए इससे कलर रेड हो रहा है। माउस लेके जैसे बाहर जाता हूँ ब्लैक, जैसे लेके जाता हूँ तो रेड। ओके, अब मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए चारों साइड आउटलाइन आ जाती है। तो मैं चाहता हूँ इसका आउटलाइन आए ही ना। कब ना आए? जब इस पर हम जैसे ही फोकस करते हैं इसमें आउटलाइन आ जाती है। तो मैं चाहता हूँ जब भी इस .btn1 पे कोई फोकस करे, मतलब माउस क्लिक करे, तो इसका आउटलाइन नन हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे उसका आउटलाइन नन कर दिया। रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं पासवर्ड में कुछ भी टाइप करता हूँ और सिंपली इसको क्लिक करूँगा, देखिए पासवर्ड शो हो रहा है। इसको क्लिक करूँगा फिर बुलेट्स में आ जा रहा है, फिर क्लिक करूँगा तो शो हो रहा है, और क्लिक करूँगा तो बुलेट्स में आ जाएगा। तो ये एक हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात की है कि कैसे आप पासवर्ड को शो करके देख सकते हैं बुलेट्स के फॉर्म से हटा के टेक्स्ट के फॉर्म में। ओके, पासवर्ड के फॉर्म से हटा के टेक्स्ट के फॉर्म में। तो ये फीचर्स आप अपने सॉफ्टवेयर में, अगर आप वेब डिज़ाइनर हैं तो ज़रूर इंप्लीमेंट करिएगा। बहुत ही अच्छा फील देता है सामने वाले को कि उसके कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप उसकी सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर पे ही, अपने प्लेटफॉर्म पे ही प्रोवाइड कर दें, तो यूज़र को एक अच्छी अट्रैक्टिव फीलिंग आती है और उसे सॉफ्टवेयर चलाने में मज़ा आता है थोड़ा सा। तो ये वेब डिज़ाइनर वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा होगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। फॉर्म वैलिडेशन के और भी आगे वीडियो हम रखेंगे। आज के लिए अभी अपन शो पासवर्ड के ऊपर ही काम किया है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।